भजनपुरा इलाके में संदिग्ध हालत में एक महिला झुलस गई है। मायके वालों का आरोप है कि उसके पति ने बिस्तर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई है। महिला ने कमरे से बाहर भागकर जान बचाने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इमराना को जेटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं भजनपुरा थाना में शिकायत दर्ज करके रईसुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इमराना नूरे इलाही इलाके में रहती है। वह वर्ष 2010 से शादी करके यहाँ रह रही है। उसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं इमराना के भाई मुस्तकीम ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने उन्हें फोन पर सूचना दी थी कि उनकी बहन जल गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचे तो उसने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वह कमरे में सो रही थी। तभी सुबह करीब 10:30 बजे कुछ डालकर आग लगा दी गई। जब सांस लेने में समस्या हुई तो अचानक से उसकी आंख खुली। बिस्तर पर आग लगी हुई थी। उसने भागने की भी कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। आरोप है कि उन्होंने अपने पति को आवाज लगाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने खुद फोन करके पुलिस को इस बात की सूचना दी। मैडम, मेरे साथ मैं नीचे के कमरे में लेटी हुई थी। कमरे में मुँह ढक के मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा तेज गर्मी सी लगी। मैंने मुँह गाड़ के देखा तो मेरे कमरे में आग लगी हुई थी। एकदम से मेरा पति रईसुद्दीन दरवाजे की तरफ को भागा बाहर को। मैंने उठ के जैसे दरवाजे की तरफ को भागी मैं भी, तो दरवाजे बाहर से कुंडी लगा दी और भाग गया बाहर को। मैं चीखती चिल्लाती रही मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मैंने फिर पुलिस पे फ़ोन किया, 112 पे कॉल की। फिर पुलिस आई। उन्होंने मुझे आने के बाद जब अंदर कमरे में से कुंडी खोल के बाहर निकाला और उसमें मेरी जेठ शौकीन और मेरे ससुर रफीक भी शामिल थे। उसके बाद फिर मुझे जो है पुलिस वालों ने जब परिवेश हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसके बाद फिर उन्होंने जेटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हमारा झगड़ा चल रहा था और 2022 में मेरे पर जानलेवा हमला किया था, जिससे मेरे सर पे गहरी चोट आई थी। हाँ, मेरे पास उस MLC की रिपोर्ट मौजूद है। हाँ, उसकी रिपोर्ट मौजूद है और वो मैंने थाना भजनपुरा में भी अपनी MLC की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अच्छा। मगर उन्होंने मेरी रिसीविंग नहीं दी। घर में बस मेरे 2 बच्चे और हम दोनों मियाँ बीवी रहते, पति पत्नी। अच्छा। और हमारे घर के अंदर किसी को कोई आना जाना नहीं है। अच्छा। मगर ये जब आराम से मेरे ससुर रफीक और शौकीन मेरा जेठ, इनकी प्लानिंग थी काफी दिन से। इनकी प्लानिंग चल रही थी कम से कम 2 महीने से। 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी। मारने के चक्कर में लगे हुए थे। देखिए, मैं अंकल हूँ उसका, लड़की का, और लड़की अभी इस हालत में है, जली हुई है पूरा। 95% 90% लड़की जली हुई है और इसको जलाने में उसके पति रईसुद्दीन का और उसके परिवार के लोग लिप्त हैं, क्योंकि लड़की को आग लगाकर रईसुद्दीन घर से कुंडी लगा करके चला गया और परिवार के लोग, पूरे परिवार के लोग वहीं पर मौजूद रहे। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और उसी लड़की ने 100 नंबर पर भी कॉल किया, जो 112 की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने दरवाजा नहीं खोला। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की को बिल्कुल 100% खत्म कर देना ही चाहते थे। लड़की के 2 बच्चे हैं। देखिए, लड़का जो है वो बदमाश किस्म का है। पहले से ही उस पर FIR हो चुकी है। वो पहले गोली चलाना और अय्याशी करना, उसका काम धंधा नहीं करना, इस तरह के उस पर बहुत सारे आरोप हैं। जी हाँ, लड़का जो चाहता था वो, क्योंकि अय्याश, मैंने बताया, लड़का तीसरी शादी करने के इच्छुक था। लड़की को बार बार टॉर्चर करता था, कहता था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू चली जा यहाँ से। और जब वो लड़की नहीं गई, अपने परिवार को छोड़ करके, 2 बच्चों को छोड़ करके नहीं गई, तो उसने इस साजिश को अंजाम दिया कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो उसने
इसीलिए इस लड़की के साथ मैं ये सब किया है। देखिए लड़की की कंडीशन बहुत ही नाजुक है और बस उसके लिए तो दुआ की अपील कर सकते हैं हम कि सब लोग उसके हक में दुआ करें ताकि वो अपने बच्चों के साथ जो है अच्छी जिंदगी गुजार सके। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।